तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो हैं एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग आगे की ओर यहाँ पे देखते हैं, तो हमने अभी तक पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो है पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें एसिड किसे कहते हैं, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और बेस क्या होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसमें हमने नेचुरल कुछ इंडिकेटर्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे सिंथेटिक ऑल्फैक्टर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी तक हमने जो देखा था वो जो था हमारा वो नेचुरल था। अब यहाँ पे हम जितने भी देखते हैं वो सिंथेटिक देखेंगे, या फिर हम सिंथेटिक को कह सकते हैं कि ये मैन मेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जो लैब में बनाए जाते हैं या ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हुए कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, टेक टू अननोन सॉल्यूशन टू डिफरेंट बीकर्स। हमने दो डिफरेंट बीकर में दो डिफरेंट क्या किए हैं, अननोन सॉल्यूशन को हमने लिया। देन आफ्टर इसमें हमने क्या किया, फिनेप्थलीन, आप लोग जानते होंगे फिनेप्थलीन के बारे में। तो फिनेप्थलीन जो है हमने क्या किया, फिनेप्थलीन को लिया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, फिनेप्थलीन को लिया। और फिनेप्थलीन को लेने के बाद हमने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप फिनेप्थलीन की बूंद इसमें क्या की, पहले बीकर में हमने डाली, देन सेकेंड बीकर में हमने डाली। और हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि सेकेंड बीकर जो है वो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे हमने एक सॉल्यूशन लिया था जो कि अपनी कलर को चेंज नहीं करता है। अगेन हम देखते हैं इसमें हमने डाला फिनेप्थलीन। जैसे ही हमने फिनेप्थलीन की एक बूंद डाली और इसको अच्छे से मिलाया तो देखा यहाँ पे इसमें नो चेंजेज आया। बट इसी को हमने क्या किया, एक सेकंड बीकर में सेकंड सॉल्यूशन में मिलाया, और यहाँ पे हमने क्या देखा, तो सॉल्यूशन में जैसे ही हमने मिलाया वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है वो जो है पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो कलरलेस से ये क्या हो गया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि अगर ये फिनेप्थलीन को हमने क्या किया, जैसे ही हमने किसी सॉल्यूशन में डाला उसका कलर जो है वो पिंक कलर में हो गया। दिस मीन्स कि ये क्या होगा, बेसिक होगा, और ये एसिडिक, क्योंकि जिसका कलर चेंज नहीं हुआ वो एसिडिक में आएगा, और जिसका कलर चेंज हो गया वो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा बेस प्रॉपर्टी हो गया। तो फिनेप्थलीन जो है इन एसिड में नो चेंज, इन बेस में पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिनेप्थलीन के अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे कि फिनेप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज, आयोजीन एंड एनी अदर इंडिकेटर्स, जो कि क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का वर्क करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज का ये मिथाइल ऑरेंज का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है एसिड को रेड कलर में और एल्केलाई को पिंक, हल्का जो है ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है या ऑरेंज कलर में, तो ये ऑरेंज कलर में हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बेस क्या होता है, ऑरेंज कलर में हो जाता है, और एसिड जो है टर्न इनटू रेड। देन इसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, फिनेप्थलीन दिया गया है, तो फिनेप्थलीन जो होती है यहाँ पे फिनेप्थलीन लिया गया है, यहाँ पे मेथिल ऑरेंज लिया गया है। ये भी क्या है, एक टाइप का हमारा क्या है,
सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ सॉल्यूशन के सैंपल्स लिए गए हैं, उसमें रेड लिटमस पेपर को डाला जाता है, देन ब्लू लिटमस पेपर को डाला जाता है, और देखा जाता है फिनेप्थलीन सॉल्यूशन को लिया जाता है और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन को लिया जाता है। तो उस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन को मिलाने पे या फिर इन दो चीज़ों को मिलाने पे ऐसा क्या होता है, तो हम देखते हैं कोई एक सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन को हमें ये अननोन सॉल्यूशन होता है। ये जो सैंपल सॉल्यूशन है ये हमारा क्या है, अननोन सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन। अब अननोन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, तो अननोन सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि वो क्या है, एसिडिक है कि वो बेसिक है, तो उसके नेचर को हम नहीं बता सकते देखकर। तो ऐसे सॉल्यूशन वो अननोन सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अब पता करना है हमें, उसमें हम रेड पेपर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका कलर क्या होता है। ये सारे जो हमारे हैं ये चारों के चारों, ये सारे हमारे चारों के चारों क्या है, तो ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि एसिडिक नेचर में अगर रेड लिटमस पेपर को डाला जाता है तो क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या होता है, एसिड होता है। और हम जानते हैं एसिड में जो है कि एसिड का कलर चेंज नहीं होता। देन रेड लिटमस पेपर जो है नो चेंजेज हो जाएगा। देन ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड को क्या करता है, तो एसिड को जो है कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर में, ब्लू जो है रेड कलर में, तो ब्लू जो है वो क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है अगर इसको देखा जाए तो टर्न ब्लू, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। देन आगे की ओर हम देखें, फिनेप्थलीन है तो ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन है, अगर इसको देखें तो ये क्या होता है, टर्न्स रेड हो जाता है। सेम इसी तरह कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे एसिड के और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेस के। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इस चार्ट को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि ये कैसे हमें दिखाई देते हैं और इसके चेंज कैसे, कलर में चेंज आता है और कलर में चेंज नहीं आता। तो इस चार्ट को आप प्रॉपरली देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, प्रॉपरली इसे डिस्कस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस चार्ट को आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ रिटर्न है यहाँ पे, क्योंकि इसे हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब ये सारे सॉल्यूशन अगर हमारे पास होते तो हम उसे प्रैक्टिकली बता सकते थे। तो यहाँ पे हम केवल जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे लेके चलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। तो एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल जो है हमें प्रॉपरली गिवन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक्टिविटी को देखते हैं और उस एक्टिविटी के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम क्या लेते हैं, दो बीकर लेते हैं जिसमें कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे है और कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे है, बट हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा सॉल्यूशन है देन ये कौन सा सॉल्यूशन है। बट इस एक्टिविटी के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर ये सॉल्यूशन बेसिक है या फिर ये एसिडिक है और ये ही बेसिक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में अ पीस ऑफ ओनियन, तो ओनियन के स्लाइस को हम लेते हैं और क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं और देखते हैं प्यारा सा बच्चा कितनी मासूमियत से इसे अपने नाकों से, प्यारे प्यारे नाकों से देखो कैसे स्मेल कर रहा है और ये सूंघ रहा है, इसे स्मेल करके ये पता कर रहा है कि क्या है। तो स्मेल करके तो हमें नहीं पता चल पाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, इसकी स्मेल को सूंघने के बाद ये बच्चा क्या करता है, तो व्हाट पंगेंट स्मेल ऑनियन हैज, कितना इसमें जो है स्मेल आ रहा है। अब इसे देखते हैं और इसको हम डुबो देते हैं
इस दोनों सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में डुबो दिया गया, देन इस सॉल्यूशन में डुबो दिया गया, और उसके बाद हम देखते हैं तो ओनियन स्मेल गोज ऑफ। ठीक है, तो होता क्या है, ओनियन की स्मेल आना बंद हो गई, बट ओनियन स्मेल रिमेनिंग एज इट। यहाँ पे देखते हैं तो जो फर्स्ट बॉय है, जो फर्स्ट बीकर में डुबोया गया है, सेकंड बॉय है, इसने सेकंड बीकर में इस स्लाइस को डुबोया, और डुबोते ही इसमें समझ में आता है कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकंड वाला था इसमें स्मेल आना बंद हो जाती है, बट फर्स्ट वाले में जो है कंटिन्यू स्मेल आती रहती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे स्मेल जो है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया, स्मेल आना बंद हो गया, तो वो कौन सा होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा और एसिडिक होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसे बहुत ही आसानी से अपने घरों में कर सकते हैं। कोई भी दो लिक्विड सॉल्यूशन लीजिएगा और उसमें ओनियन स्लाइस को डाल दीजिएगा, अगर स्मेल आना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन था वो बेसिक था। देन अगर स्मेल कंटिन्यू इसी तरह आ ही रहा है, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या है, तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, और यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है लेवेंडर ऑयल की तरह ये भी है, एक लेवेंडर है, एक प्रकार का ये पौधा होता है, एक फ्लावर होता है जिसमें से ये जो है स्मेल आती है। तो इसको जैसे ही हम स्मेल करते हैं तो ये हमारे नोज के थ्रू जो है ये क्या करता है, ऑल फैक्ट्री बल्ब जो होती है हमारे ब्रेन के पास, यहाँ पे जाती है और ये हमें सेंस करता है कि ये जो स्मेल आई वो किस टाइप की है। तो ये सब जो है हम बायोलॉजी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, सिंस दिस इंडिकेटर्स वर्क ऑन स्मेल इट इज एज अ कॉल्ड एज, तो एसिडिक होता है और बेसिक होता है। अगर ये स्मेल कर रहा है मतलब बेसिक है, स्मेल करना बंद कर दे मतलब बेसिक है, स्मेल करते रहे मतलब एसिडिक है। इन एसिड ऑर्डर रिमेनिंग एज इट इज, एसिड में क्या होता है वैसे के वैसे रहता है, ठीक है। बट बेस में देखते हैं तो यहाँ पे इसकी जो सुगंध है या फिर इसकी जो स्मेल है वो आना क्या होती है, बंद हो जाती है। यहाँ पे हम डिफैक्टर इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो डिफैक्टरी इंडिकेटर्स होता क्या है, सर्टेन सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक आर बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस जो क्या होते हैं, एसिड और बेस में डालते ही वो अपनी स्मेल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मेल आना बंद हो जाए या स्मेल कंटिन्यू चलता रहे। अगर स्मेल आता रहता है तो वो एसिडिक हो जाता है, अगर स्मेल आना बंद हो जाए तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जो हमने अभी अभी देखा था ओनियन का। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम देख सकते हैं, जैसे कि क्लोव है। क्लोव आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लवांग जिसे कहा जाता है या फिर लौंग कहते हैं। हम अपनी देहाती भाषा में लवांग लवांग कहते हैं, लेकिन इस शुद्ध हिंदी में इसे लौंग कहा जाता है और इंग्लिश में जो है क्लोव कहा जाता है। तो आप क्लोव को देख सकते हैं, क्लोव की जो स्मेल होती है वो कंटिन्यू आती रहती है। अगर उसे हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो वो जो है स्मेल कंटिन्यू बनी रहेगी। लेकिन किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जहाँ पे उसकी स्मेल आना बंद हो जाए, तब वहाँ हम समझ सकते हैं कि जो जिस सॉल्यूशन में हमने डाला था वो सॉल्यूशन क्या था, तो वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन था। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। आगे की ओर हम देखते हैं तो वेनिला इसेंस, वेनिला जो होता है आप लोग देख सकते हैं, ये वेनिला जो होता है इसकी स्मेल भी क्या होती है, सेम एज जैसे कि हम बेस में डालेंगे तो इसकी स्मेल आना बंद हो जाएगी। देन एक है नीलगिरी नामक एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे को आप देख सकते हैं। इकोलिप्टस नामक पौधा है जिसे नीलगिरी कहा जाता है, ठीक है, इसके भी स्मेल जो है ये इसी तरह होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्डर रिमेनिंग एज इट इज, मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑल फैक्ट्री
इंडिकेटर्स हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ऑल फैक्ट्री जो है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हैं, इसमें होता क्या है, जो सॉल्यूशन एसिडिक होगा उसमें स्मेल आता ही रहेगा, बट बेसिक में स्मेल जो है गोज ऑफ हो जाती है, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है। देन आगे की ओर हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आगे की ओर हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल क्या होता है बेटा, तो यूनिवर्सल आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सभी में हो, ठीक है, या फिर जो किसी एक ही चीज में सब कुछ हो, ठीक है। अगर हम आप लोग क्लास 10th में हैं, 11th में जाएंगे तो मैथ में सेट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे आप यूनिवर्सल सेट देख सकते हैं। तो वहां पे होता क्या है, ऐसे सेट जिसमें क्या हो, कई सारी कॉम्बिनेशन, कई सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन, उसे यूनिवर्स कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अपने यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, जिस यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं, तो यूनिवर्स है क्या बेटा, तो उसमें बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे मंडल और बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स वगैरह, बहुत सारे स्टार्स वगैरह, सबको कंबाइन किया जाता है और पूरे यूनिवर्स को लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड को लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे कई अनेकों ग्रह, कई अनेकों उल्कापिंड और कई एस्टेरॉइड वगैरह सब कुछ एक साथ मिले हुए होते हैं। मतलब कई सारे लोगों का कलेक्शन किसी एक ही में हो जाए तो वो होता है यूनिवर्सल। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिकेटर की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा इंडिकेटर जिसमें एसिडिक भी हम पहचान सके और बेस भी हम पहचान सके, मतलब एसिड और बेस के नेचर को किसी एक ही इंडिकेटर में पहचाना जा सके, तो ऐसे इंडिकेटर जो होते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। और उसमें जो होता है केवल एक और एक ही आता है, जो कि हमारे पास ऐसा इंडिकेटर होता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है, जिससे पीएच वैल्यू मेजरमेंट की जाती है। उस एक ही स्केल में अलग अलग कलर के इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं तो किसी भी एक सॉल्यूशन की कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, या फिर वो मोर एसिडिक है या फिर वो लो एसिडिक, या फिर मोर बेसिक या फिर लो बेसिक में है। देन यहाँ पे हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मतलब जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सबको अगर मिक्स किया जाए, मिक्सचर का मतलब होता है मिक्स करना, अगर उसे मिक्स कर दें तो जो हमें इंडिकेटर मिलेगा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंक्रीजिंग एसिडिक, अगर 0 से लेकर के 6 तक अगर वो है तो वो क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है। क्या होता है बेटा, वो एसिड्स होते हैं। देन 7 के बाद 8 to 14 अगर इंडिकेट करता है तो वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है बेटा। देन एल्कलाई उसे ही कहते हैं जिसमें बेस होता है। देन 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा 7 में जैसे वाटर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। देन अगर हम देख पा रहे होंगे तो वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक में हो और ना ही बेसिक में हो तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। देन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और अलग अलग कलर्स को देखते हुए ध्यान देंगे कि मोर रेड है, यहाँ पे ब्लू है, और ध्यान देते हैं तो ये एसिडिक है और एल्कलाई मेटर में आता है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल अस वेदर द गिव सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस, बट वी कैन आल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और हाउ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हमने अभी अभी बताया था कि ये जो होता है यूनिवर्सल होता है, तो ये केवल इंडिकेट ये नहीं करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर कोई सॉल्यूशन बेसिक है, बट ये करता क्या है, तो ये भी करता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिडिक है तो कितना हाई स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या फिर लो है, ठीक है। मींस कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या फिर लो का
एसिडिक होगा या फिर मीडियम में एसिडिक होगा, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे स्किन वगैरह को डैमेज कर सकते हैं या हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से हम जो है इसके कितना ज़्यादा से ज़्यादा हाई है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा लो है, या फिर कितना ज़्यादा हाई बेसिक में होता है या कितना लो बेसिक में है, इसके बारे में हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड। अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो केवल क्या था, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है एसिडिक नेचर है या फिर इसे हम एसिड कह सकते हैं, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने बताया कि हाँ ये बेस है। बट हम यहाँ पे अब देखेंगे केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिडिक, मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है और केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है डीपली स्टार्ट होता है। देन हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग जो है इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छूटने ना पाए और एग्जाम में जो है वो अच्छे नंबर गेन कर सके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे केमिकल डेफिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे एसिड जो है हमारा एक्वा सॉल्यूशन में है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे AQ लिख दिया गया है। AQ जो है एक्वा सॉल्यूशन है, मींस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट इज अ एक्वा सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन H जो है और क्लोरीन Cl जो है, ये दोनों क्या हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा और केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे टाइप के रिएक्शन पढ़े। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा कि इस रिएक्शन को हम कौन सा नाम दे सकते हैं। कंपोजिशन कह सकते हैं या डीकंपोजिशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं थर्मल, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिक। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग का कमेंट ही हमें बताएगा कि आप लोगों ने लेक्चर को पूरी तरह से देखा है और बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, दिस मीन्स कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छी तरह से नहीं देखा या नहीं पढ़ा। तो आप लोग पुराने लेक्चर को ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप लोग को आगे आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सके। देन यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके जो आयंस हैं वो क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग हो चुके हैं। तो इसी तरह H2SO4 अगर देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन अलग हो जाता है और SO4 जो होता है ये हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है। अब यहाँ पे वैलेंसी की बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस Cl माइनस था, 1 माइनस था, तो 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, इसलिए इसे HCl लिखा गया। बट अगर यहाँ पे हम बात करें H2 और सल्फर की बात करें, तो सल्फर में जो है यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 था बट यहाँ पे -2 है। -2 का मतलब ये हुआ कि -2 का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे H2 लगा है, जो कि सल्फर के 2 निगेटिव को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये 2 आया। हाइड्रोजन का +1 था, उसको यहाँ मल्टीप्लाई किए और सल्फर 1 ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इस डिफिनेशन को और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जो हमारा केमिकल डिफिनेशन है, या फिर हम देख सकते हैं हमारी केमिस्ट्री में या हमारी बुक में जो एसिड का मेन डिफिनेशन है, जिसे हमें एग्जाम में लिखना है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन आर कॉल्ड एज एसिडिक। मतलब एकदम सिंपल है बेटा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया, मतलब हमने क्या किया बेटा, इसे हमने पानी में मिला दिया। क्या किया, पानी में हमने मिलाया। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो हाइड्रोजन के आयन अलग हो गए, क्लोरीन के आयन अलग हो गए। मींस कि ऐसे कोई भी सॉल्यूशन क्या
ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसे हम वाटर में, किसमें बेटा, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो हाइड्रोजन के प्लस आयन को स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को स्प्लिट आउट करता है। जैसे ही वो हाइड्रोजन के प्लस आयन को स्प्लिट आउट करेगा, वो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, तो वो हमारा होगा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। देन आगे हम बेस की बात करें तो बेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OH माइनस, क्या हुआ, OH माइनस, तो यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड की KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे पोटेशियम के साथ साथ OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस स्प्लिट हो रहा है। देन इसे हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद गिव्स आउट OH माइनस हमें देते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, आप लोग केवल बहुत आसानी से समझिए सिंपल से वर्ड में कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वैसे ही अगर वो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालता है, कौन सा आयन को, हाइड्रोजन आयन को, अगर वो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालता है, दिस मीन्स कि वो एसिडिक है। और अगर OH माइनस आयन को बाहर निकालता है तो हम कह सकते हैं कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा बुकिश डिफिनीशन है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा केमिकल डिफिनीशन है, जो कि हम आगे यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से ये उम्मीद है हम कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे, और आगे जो है इसके बारे में आप लोग अपने दोस्तों तक बताएंगे, पहुंचाएंगे, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो हैं ये सब क्या कर सके, बहुत अच्छे से इसे समझ सकें। और आप लोग इस डिफिनेशन को आसानी से समझ चुके हैं और आप लोग बहुत आसानी से इसे लिख भी सकते हैं अब कि ये क्या है। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करें और हाइड्रोजन आयन स्प्लिट आउट हो, वो एसिडिक होता है। और हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन स्प्लिट हो, इसका मतलब कि क्या होता है वो, तो वो होता है बेसिक सॉल्यूशन होता है। देन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं बेटा, ये एग्जाम में हमारे बहुत आता है। और कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं या फिर कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिन एनिमल्स में कुछ अलग अलग टाइप के एसिड पाए जाते हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिएगा, ये हमारे एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ पे हम कुछ एनिमल्स के बारे में और कुछ प्लांट्स को देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल भी होते हैं बेटा जो कि एसिड जो होते हैं अपने माउथ से रिलीज करते हैं या अपनी बॉडी से एसिड रिलीज करते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है या फिर अदर एनिमल्स की बॉडी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लायन को देख सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं या कुछ ग्रास दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है, एलिफेंट है और बहुत सारे प्लांट्स और अदर एनिमल्स हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें इन एनिमल्स की, तो अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है, अलग अलग क्या होता है, एसिड होता है और इसे हम देख पाते हैं और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं और उनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड को बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोग केवल विजुलाइजेशन से पढ़िए, बहुत अच्छे से बेटा आप लोग को समझ में आएगा। विजुलाइजेशन स्टडी जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है। आज के समय में रिसर्च से ये पता लगा है कि जो विजुलाइजेशन वाली स्टडी है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट एंड एनिमल होते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो उसी के आगे अगर हमें एसिड लगा दे तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है बेटा, तो आप लोग बहुत आसानी से इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस, ठीक, ऐसे प्लांट या फिर ऐसे एनिमल जिसमें क्या हो, एसिड प्रेजेंट हो, मतलब ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जिसमें एसिड प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। एकदम सिंपल वे में है बेटा, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। देन हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, तो आगे हम यहाँ देख पाते हैं एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एसिड जो है यहाँ पे हमारे दो टाइप में
क्लासिफाइड किए गए हैं। अगर हम फर्स्टली देखते हैं तो फर्स्टली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्टली जो है हमें दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं तो ये ऑर्गेनिक एसिड दिखता है। देन सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड होता है मिनरल एसिड। सेकंड क्या होता है? मिनरल एसिड। तो एसिड को जो है, एसिड को इसे दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक, देन सेकंड होता है मिनरल एसिड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखते हैं। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, etc। तो आप लोग बेटा फर्स्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट के कुछ ऑब्जेक्ट को लिया था, जिसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थे और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, जिसमें हमने बताया था कि इसमें ये एसिड पाया जाता है और इसमें ये एसिड पाया जाता है। देन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा जहां पे आप क्लिक कर करके आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो है प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और वहां पे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से कुछ ऐसे एसिड हैं जिसको हम अलग अलग एनिमल्स में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है जैसे कि कुछ एसिड में यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे मैंगो। अगर मैंगो की बात करें और टेमारिंड की बात करें, ऑरेंज की बात करें और ग्रेप्स की बात करें और लेमन की बात करें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे इन सारे फ्रूट्स को। इन सारे फ्रूट्स जो होते हैं अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे फ्रूट्स में एक चीज कॉमन है जो कि इन सबको एक दूसरे से अटैच कर रही है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि इन सारे फ्रूट्स में मैंगो हो गया, टेमारिंड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सारे के सारे यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं सभी ऑब्जेक्ट में शो ऑन हो रही है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इन सारे फलों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग सही कमेंट करेंगे। देन हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं तो ये सारे के सारे में एक चीज प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी कॉमन है जो कि है श्योर। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं वो लगभग खट्टे होते हैं या फिर खट्टापन होता है। अगर खट्टापन होता है तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि वो एसिडिक होता है। देन हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। देन यहाँ अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड को देखते हैं तो ये जो एसिड होते हैं जो मिनरल्स में पाए जाते हैं, और कॉमनली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मिनरल्स होता है वो हमें अर्थ क्रस्ट पे प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। इसका भी डिफिनीशन बेटा बहुत ही सिंपल है। ऐसे एसिड जो प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल से, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। आगे की ओर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो एग्जांपल में हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देन आगे हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं तो कुछ एग्जांपल्स को देख पा रहे होंगे कि जो अलग अलग मिनरल्स से मिलके बनाए जाते हैं। हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो है अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं बहुत सारे मिनरल्स। तो उन सारे मिनरल्स से मिलके ये कुछ मिनरल एसिड मिलते हैं जो कि हम लैब में देख चुके होंगे और हम स्कूलों में लैब में इसके प्रैक्टिकल्स को भी कर चुके होंगे कि अलग अलग एसिड जो हैं अलग अलग जगह पे रखे होते हैं। देन इसकी जो सेफ्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाईली फ्लेमेबल होते हैं जो क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी को इंजेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और बर्न कर सकते हैं, इसलिए इसे बहुत ही सेफ्टी से यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है बेटा। तो जो कंसंट्रेटेड होता है वो हाईली एसिडिक होता है, जो डाइल्यूट होता है वो नॉर्मली होता है। मतलब अगर हम देखें तो हमारे जो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज में जो है वो जो एसिड पाए जाते हैं वो मोस्टली जो होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं। और अगर हम देखें तो उस जिस बर्तन में रखे हुए होते हैं या फिर जिस भी चीज में ये रखे होते हैं वहां पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जरूर लिखा होता है, ताकि हम यह पहचान सकें कि ये जो एसिड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक है। देन यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस इन लेबोरेटरी एसिड आर जनरली मिक्स्ड विद वाटर टू डाइल्यूट देम सच एसिड आर कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। तो हम देख पा रहे होंगे कंसंट्रेटेड मिनरल्स जो होते हैं बहुत ही हाईली होते हैं, बहुत ही हाईली एसिडिक होते हैं। इसमें जो है वाटर को मिला के डाइल्यूट किया जाता है। तो हम देख पा रहे होंगे जिस भी एसिड में अगर हम उसे वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करता है वो एसिडिक जो होता ही होता है, बट ये क्या होता है डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देख लिया, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स है जो मैंने अभी अभी बताया था बेटा। तो इसे हम देखते हैं कि जो है लेबोरेटरी में जो भी हम देखते हैं एसिड होता है उस एसिड को वाटर के साथ कंसंट्रेट तो किया जाता है बेटा। कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके उसको हम क्या करते हैं डाइल्यूट बनाते हैं, बट ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है या लैब में बनाया जाता है। इसे हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते कि हमने एक पॉट में या फिर एक बीकर में लिया एसिड को और एक बीकर में हमने वाटर लिया और हमने वाटर में एसिड को मिक्स कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ये जो है आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा इस प्रैक्टिकल को। जो भी आपके लैब असिस्टेंट बताए आप लोग केवल उतना ही करिएगा लैब में जाने के बाद। यहाँ की जो स्टडी है उसे लैब में प्रैक्टिकल के थ्रू मत ही करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, वार्निंग साइन दिया गया है, जो कि हम कंसंट्रेटेड जितने भी हमारे कंसंट्रेटेड एसिड है या फिर कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन में आते हैं उसे हम डायरेक्टली नहीं हाथ पे रख सकते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा हमारे हाथ को बर्न कर देगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हाथ को जला चुका है, वहां तक यहाँ तक गला चुका है। बल्कि बेटा एसिड जो होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि हाथ ही क्या हमारे बोन्स को भी वो क्या कर सकते हैं पूरी तरह से गला सकते हैं और पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत ही सेफ्टी से इसे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दिया है ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। हमेशा जो है ऐड करने से बचें ताकि हम क्या हो सके किसी भी एक्सीडेंट से बच सके। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा बेस एसिड कितना स्ट्रांग है और कौन सा एसिड कितना वीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हम देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन। अभी बेटा आप लोगों ने डिस्कस किया था जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? और जितने OH मोर होंगे, अगर OH आयन मोर हैं देन वो क्या होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है बेटा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। H+ आयन अगर डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो एसिडिक जो है नॉर्मल होते चला जा रहा है या उसकी जो है एसिडिक नेचर जो है वो लो है। देन अगर हम बात करें सेम एज तो बेस का भी यही काम है। देन अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ऐसे टाइप के एसिड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमें कह सकते हैं द एसिड विच गिव्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन
एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा इसे मैंने अभी बता दिया था, यहाँ पे रिटन फॉर्म में है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देन यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कुछ एग्जांपल, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। ये सारी की सारी जो है क्या करते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें बेटा, सॉरी, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटियां हैं जिसे हम रोक नहीं सकते हैं और ये कभी भी कहीं भी अचानक से आ सकती हैं, तो इसके लिए सॉरी। देन आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जो कि क्या होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हाईली स्ट्रॉन्ग को पहचानने का तरीका बेटा मैंने बता दिया है कि जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मोर हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो लेस करते हैं उसे हम लेस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम HCl की बात करें तो H+ और Cl- है। तो ऑल मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे अगर देखें तो जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं, सारे के सारे मिनरल्स एसिड बेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन हम एक एसिड की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा बेटा, कार्बोनिक एसिड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएगा बेटा। ये MCQs में जरूर पूछे जाते हैं या ट्रू फॉल्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसे जरूर से जरूर देखिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और आगे की ओर हम देखते हैं, तो यहाँ हम आगे की ओर डिस्कस करते हैं, वीक एसिड की बात करते हैं। तो वीक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो बेचारा इसकी तरह एकदम से कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। देखेंगे इसे तो ये जैसे लड़खड़ा रहा है यहाँ वहाँ, उसी तरह वो एसिड भी जो होता है यहाँ वहाँ ऐसे लड़खड़ाता रहता है। अगर लड़खड़ाने की बात करें हम तो कैसे लड़खड़ाता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, हम बहुत दूर रनिंग करते हुए आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। सेम उसी तरह ये वीक एसिड भी होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं बेटा। तो इसकी वीकनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वीकनेस जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। अगर देखें तो ऐसे कंपाउंड जो लेस हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वो वीक होते हैं। यही जो वीक एसिड होते हैं ये हम इसे अपनी बॉडी पे रख सकते हैं या फिर इसे हम नॉर्मली टच कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ एसिड हैं जो कि हम आसानी से टच कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी वीक होते हैं। तो ये वही है बेटा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उसे वीक कहते हैं। जैसे CH3COOH यहाँ पे ये वीक है। अगर हम बात करते हैं तो टेमारिंड में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। अगर हम बिच्छू के डंक की बात करें या फिर सर्प के डंक की बात करें तो ये जो होता है मोर एसिडिक होता है। या फिर चींटी की बात करें तो ये नॉर्मल लेस होता है। बट अगर हम देखें कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, स्नैक्स वगैरह, इनके भी जो है पास बहुत ही हाईली एसिडिक होता है जो कि हमें डंक मारते हैं या फिर हमें हार्म करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद। तो यहाँ पे CH3COOH को हम देखते हैं तो H+ आयन दिखा देते हैं और CH3COO बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्विट सेफ टू ड्रिंक। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वीक एसिड का उसे हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी से ड्रिंक भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी तो हम आसानी से इसे पी सकते हैं। जैसे लेमन वगैरह का हम लोग जूस बना के आसानी से पी लेते हैं और ये हमें हार्मफुल नहीं होता। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसे हम फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो फूड
इंग्रेडिएंट्स आप लोग जानते ही हैं, जो हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं वो सारे फूड इंग्रेडिएंट्स में आते हैं, और जिसमें हम देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसे एसिड हैं जिसे हम यूज करते हैं। देन आगे की ओर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है, इसको हम कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देन हम यहाँ पे जैसे ही इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लेके आएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को और एसएसआर रीजन बेस्ड क्वेश्चन और जितने भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के बेस पे है, और इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है, एसिड हैव अ सोर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, इसे तो हम लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बट रेड को कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन एसिड जो है ब्लू को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम अगेन देखते हैं ब्लू में जो है नो चेंजेस हुआ, यहाँ पे अगर देखें तो नो चेंज हुआ, बट यहाँ ब्लू कलर जो है वो क्या हो गया, टर्न इनटू रेड कलर। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे एग्जांपल्स में, तो यहाँ हम देखते हैं ये एसिडिक है। तो एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें तो एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे दे आर इलेक्ट्रोलाइटिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस बेटा आप लोगों ने पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने इसे नहीं डिस्कस किया या फिर नहीं लेक्चर लिया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके एसिड बेस एंड साल्ट के फर्स्ट लेक्चर को आप लोग देखिए, सेकंड लेक्चर को देखिए, देन थर्ड लेक्चर को देखिए, पूरी तरह से उस लेक्चर को कंप्लीट करिए। देन वहाँ पे आपको बताया जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है बेटा कि कौन सा एसिडिक होता है, सॉरी कौन सा रिएक्शन किस टाइप का होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, वैसे फोटोलाइसिस प्रोसेस था, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस थे जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते थे, या फिर हम कह सकते हैं तो यहाँ पे हम उसे देखते हैं। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। अगर हम देखें तो एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई भी मेटल लिया और उस मेटल में हमने एसिड डाला तो क्या होता है बेटा, तो वो मेटल साल्ट बना देता है, देन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो हमने सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, चैप्टर का हमारा नाम ही है एसिड बेस एंड साल्ट, तो हमने एसिड और बेस के बारे में तो सारा कुछ डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम साल्ट की बात करें तो एसिड को अगर हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर किसी भी एसिड में किसी भी मेटल को हम डालते हैं तो वो जो मेटल होता है वो मेटल साल्ट बन जाता है, देन हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हम सेकंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे जिंक है, जिंक में हमने चाहे हम जिंक एक टाइप का मेटल है, अब उसमें चाहे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर दें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दें तो हम देखेंगे कि जो हमें मिलेगा वो साल्टी सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो H2SO4 को हमने मिक्स किया तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन के प्लस आयन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहां से बेटा आप लोग को एक और क्वेश्चन बन के आता है, यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रीवियस चैप्टर के में हमने ये डिस्कस किया था, जब हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस समय जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसका नाम आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा बेटा। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, अगर लॉस या गेन हो रहा है तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, इसे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आप लोग ने इस लेक्चर को पढ़ लिया। देन अगर हम देखें तो एसिड विथ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इस आगे के टॉपिक को लेकर के, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आप लोग के बीच में एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत जल्दी से जल्दी आ जाएं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।